गुड मॉर्निंग गाइज, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करेंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइज आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। ये सेशन जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इसके पीछे इस कड़ी में 6 वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको एक बार जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें सुधार के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, विश्व जुनून दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई अथवा 7 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 6 जुलाई। 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जुनून दिवस, वर्ल्ड जुनून्स डे। विश्व जुनून दिवस जो है हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। ये जो जुनून संक्रमण रोग है, जो भी रोग होता है वायरस से, बैक्टीरिया से अथवा प्रोटोजुआ से, जो जानवरों से मनुष्य में डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रूप से फैल सकते हैं, उसी को कहा गया है जुनून संक्रमण रोग। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये डे मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ सबसे पहला टीका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो इसी के उपलक्ष्य में इस 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनून दिवस। तो ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है निपुण भारत मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इस इनिशिएटिव को, इस पहल को शुरू किया है, निपुण भारत कार्यक्रम को। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चों को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण की बात अगर यहाँ पर तो देखिए, निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा, चार्लोट एडवर्सन, मिताली राज, स्मृति मंधाना? तो इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ये खिलाड़ी बन गई हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान है मिताली राज, जिन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रही चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई हैं। ये जो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हैं एडवर्डसन, उनका रन का टारगेट है 10,273 और इससे भी अधिक रनों को मार करके, उन्होंने रनों को बना करके मिताली राज जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया का सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई हैं। बात की जाए तो न्यूजीलैंड की सूजी वेट्स जो हैं, इन्होंने 7,849 रन बना करके तीसरे स्थान पर हैं और स्टेफनी टेलर जो है 7,832 रन बना करके चौथे स्थान पर हैं और मेग लैनिंग जो है 7,024 रन बना करके 5वें स्थान पर हैं। तो 1 नंबर पे चले आई हैं अब मिताली राज, 2 नंबर पर रही हैं इंग्लैंड की कप्तान, पूर्व कप्तान जो है ये चार्लोट एडवर्सन, और 3 नंबर पे ये चली आई हैं सूजी वेट्स, 4 नंबर पे है स्टेफनी टेलर और 5वें नंबर पे चले आई हैं मेग लैनी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये इमेज जो है इस पे चढ़ गया है। ये जो बुक है, ये बुक हाल ही में प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर संजय कश्यप, खेमलता वाखलू, कविता राव, मेघन मार्कल? तो इसका सही जवाब है कविता राव। कविता राव ने लिखी है ये पुस्तक, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। कविता राव ने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जो है
रुखमाबाई राउत की कहानी पर आधारित है। अब ये रुखमाबाई कौन थी? तो रुखमाबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वो औपनिवेशिक भारत के समय में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टर में से एक थी। तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, लैंडो नॉरिस। तो इसका सही जवाब है मैक्स वेस्टरपेन। मैक्स वेस्टरपेन ने 2021 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी खिताब जीत लिया है। चलिए देख लेते हैं। मैक्स वेस्टरपेन जो है ये नीदरलैंड के रेड बुल के कार रेसर हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ग्रैंड प्रिक्स क्या है? तो ये एक तरह का कार रेसिंग स्पोर्ट्स है। अब 2021 में ये ग्रैंड प्रिक्स जितने भी विजेता हैं इसमें से इम्पोर्टेंट को यहाँ पे ऐड किया गया है, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है ये भी मैक्स वेस्टरपेन ने ही जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी मैक्स वेस्टरपेन के ही नाम है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जो है 2021 का खिताब ये लुइस हैमिल्टन के नाम है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है वो सर्जियो पेरेज के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, इंडिया टू द रेस्क्यू, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइप छूट गया है, द छूट गया है। इंडिया टू द रेस्क्यू ये पुस्तक है, ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया टू द रेस्क्यू। सुशांत सिंह, श्रुति राव, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। सुशांत सिंह और श्रुति राव ने मिल करके इंडिया टू रेस्क्यू बुक को लिखा है। अब 2021 में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। एक बार इसका आप रिवीजन कर लीजिए। बुद्धा इन गांधारा, इसकी लेखिका हैं सुनीता द्विवेदी। एलिफेंट इन द ओम, ये काफी फेमस बुक है, इसकी लेखिका है इसके लेखक हैं कल्की कोचले। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं कि रंगो थमन। द बेंच, इसके लेखक है मेगन मार्कल। अनोदर डजन स्टोरीज, इसके लेखक है सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक है दीप हल्डर। और द लिविंग माउंटेन, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था को नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है ये 2021 का नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी पुरस्कार। OCE ग्लोबल के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। OCE ग्लोबल इस पुरस्कार को कंडक्ट करती है। इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। OCE ग्लोबल जो है एक विदेशी निवेश पर एक अग्रणी संगठन है और आर्थिक विकास, उत्पादों और अद्वितीय समृद्धि के आधार पर कंपनियों का ये मूल्यांकन करती है, कंपनियों को इवैल्यूएट करती है। इन्वेस्ट इंडिया जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और ये जो है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक गैर लाभकारी संगठन है, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केरल की कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में शुरू किया है ऑपरेशन प्रवाह। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एयरपोर्ट और उसके आसपास के जितने भी पंचायत है, जितने भी क्षेत्र हैं, संयुक्त रूप से बाढ़ की आपदा से वो प्रभावित होते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को, इस पहल को शुरू किया गया है ऑपरेशन प्रवाह। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है और हाल ही में इसने रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता था। 2021 में इसको दिया गया था रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव किस मंत्रालय की पहल है?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जितने भी ऑप्शन है इन सभी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मिल करके कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जो है कोविन के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की योजना बनाने, रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने के संबंध में भारत ने जो सीखा है वो अपने अनुभवों को साझा करेगा, इस प्लेटफॉर्म पर विश्व को साझा करेगा, विश्व को बताएगा। तो ये एक मंच के रूप में कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख किस देश में भारतीयों के लिए युद्ध स्मारक बनाने जा रही है? इटली, जापान, अमेरिका, रूस। तो इसका सही उत्तर है इटली। इटली में भारतीय सेना प्रमुख जो है जनरल MS रणवणे, ये जो है भारतीयों के लिए युद्ध स्मारक बनाने जा रहे हैं इटली में। यहाँ पर देख सकते हैं ये है जनरल MM नरवणे, ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम और इटली के आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं, जिनके दौरान वह अपने समकक्ष अपने के अधिकारियों से वो मिलेंगे और इन देशों में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। इटली के प्रसिद्ध शहर है कैसीनो में ये जनरल नरवणे जो हैं भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अगर आप इतिहास देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैसीनो में, जो ये इटली का प्रमुख शहर है, कैसीनो की लड़ाई में लगभग 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली की फांसीवादी ताकतों से बचने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इस सीरीज में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।